क्या लगा रखा है? क्या कर रही हो तुम? अरे यार, कुर्सी टूट गई थी ना। टूटी नहीं थी, तोड़ी गई थी। कोई इस्तेमाल नहीं करता उसका, तुम क्या कर रही हो उसके साथ? जोड़ने की कोशिश। क्यों? घर की कोई चीज टूट जाए तो क्या उसे जोड़ू नहीं? रहने दो, मैं कल मार्केट से एक नई कुर्सी ले आऊंगा। आप आज मार्केट से उस बस्ते में क्या भर के लाए थे? आनंद चुप रहा। आखिर बोलता भी तो क्या। वो अब अपने ही दिमाग में खो चुका था। खोने की लोकेशन थी गोल चौक मार्केट। हर रोज की तरह आज भी वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसी भीड़ में आनंद की नजर एक लड़की पर पड़ी। उससे उम्र में कम से कम 20 साल छोटी, पर एक सादगी थी उसके चेहरे में, जैसे मानो वो सब समझती हो, सब कुछ जानती हो। शायद आनंद को भी। उसके चेहरे से नजर नहीं हटा पाया था आनंद। अब बस पूरे बाजार में वो बार बार उसी लड़की को ढूंढता रहा और बार बार वो उसके नजरों से छिपती रही। मार्केट की भीड़ से निकलकर थोड़ी ही दूर वो उसे फिर दिखी और उसके मन में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। वो उसके पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे मानो किसी जादू के असर में हो। दिक्कत यह नहीं थी कि आनंद उससे बात करने से डर रहा था, बल्कि दिक्कत यह थी कि वो उससे बात कर ही नहीं पाता। वो लड़की क्या, आनंद किसी भी जिंदा इंसान से बात नहीं कर पाता। उसे सिर्फ मुर्दे समझ में आते हैं, इसलिए वो सिर्फ मुर्दों से बात कर सकता है। पर अब जिंदा लोगों को मरने में कितनी ही देर लगती है। कुछ मानो दिल सा ही आ चुका था आनंद का उस लड़की पर। पीछा करते करते वो प्लाट सिमेट्री जा पहुंचा। वो लड़की सिमेट्री में घुसी और आनंद गेट के पास वाली दीवार पर लगे हुए पैम्फलेट को घूरने लगा। डेट ऑफ डिसअपियरेंस अगस्त 14, नेम नरगिस आलम, एज 26, हाइट 5'2", लास्ट सीन एट DBS मॉल इन अ ग्रीन टी-शर्ट। Contact ASAP if found 98765 23280. Reward 50,000. ये पढ़ के वो अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्काया। 3 दिन हो चुके थे 14 अगस्त को। ग्रीन नहीं, ऑलिव कलर था वो। आनंद थोड़ी देर को भूल ही चुका था कि भास्कर भी कमरे में है। जिस तरह का लहंगा पहना था मुन्नी ने बदनाम होते हुए। तुझे मजाक सूझ रहा है भास्कर? मातम किसका मना रहा है? आज एक हंसी और बांट लो, एक दुआ और मांग लो, एक जिंदगी और जी लो। और क्या था याद नहीं, क्या पता कल हो ना हो। सच बता, दरअसल डर ही लग रहा है ना तुझे? कैसा डर? अपने वजूद का। मतलब कि तू उतना ही सच है जितना मैं, स्निग्धा और यह जगह। फिर से लाइट गई। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। फिर उन दोनों ने अपने फोन का फ्लैश जलाकर सामने टेबल पर रख दिया। स्निग्धा फिर से कुर्सी जोड़ने की कोशिश में लग गई। अरे बंद कर दे अब इसे, अंधेरे में उंगलियों पर हथौड़ा मार लिया तो। स्वीटी, अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर ले। फोन नहीं है मेरे पास। 22 की हो गई, फ़ोन नहीं दिया तेरे कंजूस बाप ने। नहीं, फ़ोन का क्या करना है? पता है ना क्या क्या कांड हो रहे हैं आजकल। बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चे पे। तेरा बाप कम जेलर ज़्यादा लगता है। गुस्सा नहीं आता तुझे? दोनों बाप और बेटी चुप रहे। फ्लैशलाइट की वजह से खिड़की वाली दीवार पर तीनों की घनी काली परछाई पड़ रही थी। आनंद उन परछाइयों की तरफ घूरते हुए बीते हुए एक दिन में खो गया। स्निग्धा तब 18 साल की थी। रात 11:30 बजे के आसपास भारी बारिश में। एक सेकंड, पिछला वाला फ्लैशबैक कंप्लीट नहीं किया अभी तक, पहले वो पूरा कर। तुझे कैसे पता मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे सब पता है।
हाँ, मुझे भी। आनंद ने दोनों की तरफ एक बार नजर फिरा कर देखा और फिर से अपने दिमाग में प्लाज सिमेट्री जा पहुंचा। वो गेट के बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा कि अगर वो जिंदा लोगों से बात कर पाता तो वो दोनों क्या बात करते। नरगिस उससे 20 कदम दूर दाईं ओर एक कब्र के पास बैठी हुई थी, उसे घूर रही थी। आनंद ने अपने मन में ही उससे सारी बातें कर ली। ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ, हयात आलम। तुम घर से भाग कर रही हो? हाँ, क्यों? तुम मुझे पकड़वा दोगे? 50,000 का इनाम है। तो पैसों का तुम क्या करोगे? तुम्हें देख ही नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा परवाह है। तुम्हें भाग जाना आज़ादी लगती है? पता नहीं, शायद। मैंने कभी खुद से पूछा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। हमेशा बताया जाता था मुझे। पापा के मरने के बाद से चीज़ें थोड़ी बदल गई। मेरे चाचा को लगा कि मैं उनके पैसे बर्बाद कर रही हूँ, तो उन्होंने पैसे वसूल करने के तरीके निकाले। शुरू में बहुत चिल्लाती थी, रोकने की कोशिश करती थी, पर 2 साल बाद मुझे मुर्दों जैसा महसूस होने लगा उस घर में। और अब? पता नहीं, तुम बताओ। पता नहीं। मैंने पिछले 20 साल एक 8/12 के कमरे में बिताए हैं। रोज़ नए मुर्दे, रोज़ ढेर सारा रोना धोना और फॉर्म्स भरना। तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? मेरी एक 22 साल की बेटी है। हम दोनों साथ रहते हैं उसी मॉर्ग में। तुम अपने घर में नहीं रहते? घर नहीं रहा। स्निग्धा की मम्मी के गुजरने के बाद से रहने का मन नहीं किया। आनंद अपने ख्यालों से बाहर निकला। ये क्या हो रहा था उसे? आखिर ऐसा क्या है नरगिस में जो उसने कभी नहीं देखा हो, कभी महसूस ना किया हो? नहीं, अब वो उसे जाने नहीं दे सकता। तो क्या हुआ अगर वो जिंदा है? गुमशुदा लोग वैसे भी कितने ही दिन जिंदा रहते हैं। नरगिस अब बस उसकी है। पापा, आपने मम्मी के गुजरने के बाद कभी दोबारा शादी क्यों नहीं की? आनंद को खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। ठीक तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। स्निग्धा ने दरवाजा खोला और नरगिस बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई कमरे में आई। उसके माथे के दाईं तरफ एक छोटे से घाव का निशान था। नरगिस को देखकर आनंद थोड़ा सा घबरा गया। स्निग्धा बाथरूम से एक टाल लेके आई। खुद को पोंछते हुए नरगिस ने बोला, ओफो आनंद, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ तुम्हें। फ़ोन क्यों नहीं उठाते तुम? ये आपके ही ख्यालों में खोया हुआ था मैडम। अच्छा, कैसे ख्याल? छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। भास्कर, तुम हमेशा मजाक क्यों करते रहते हो? हाँ भास्कर, तुम सबका मजाक उड़ाते हो ना। चलो आज तुम एक कहानी सुनाओ। मैं? अच्छा, ठीक है, सुनाता हूँ। क्यों आनंद, तैयार है? तो सुनो। 4 साल पहले की बात है। सूखा पड़ा था उस साल, भयानक। हज़ारों किसानों ने अपनी जान दे दी थी। अब तुम्हें तो मेरे काम का पता है, जितने ज़्यादा लोग मरते हैं उतनी लंबी ड्यूटी। रात के 11:30 बजे मूसलाधार बारिश में मैं आखिरी डेड बॉडी लेकर मॉर्ग पहुंचा। अगर कोई ऊपर वाला है तो पक्का किसी कॉमेडियन किस्म का है। जिस बारिश के इंतज़ार में जान दी थी किसान ने, उसी बारिश ने उसके मुर्दे को नहला दिया था। फिर मुझे लगा कि आखिर जिंदा होना क्या है। सांसें ना चल रही हो तो मुर्दा, और चल रही हो तो जिंदा। मुझे तो किसान मुझसे ज़्यादा जिंदा लगा। कम से कम उसके पास मरने की वजह तो थी। वो भी कितने लोगों के पास होती है। सब चुप रहे।
भास्कर की बातों को गौर से सुनते रहे। आनंद एकटक भास्कर को देखता रहा। भास्कर भी आनंद की आंखों में देखता रहा। होंठों पर एक हल्की, थोड़ी टेढ़ी सी मुस्कान लिए। क्यों आनंद, भागते भागते थक गए ना आखिर? क्या हुआ आनंद, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सुबह तो मिले थे हम, याद नहीं तुम्हें? आनंद की आंखों में डर, अफसोस और विलाप की एक लहर दौड़ गई। उसके अनजाने ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आप रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना यहाँ पे। आपने तो बोला था अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दीवार पर से अब नरगिस की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। 20 साल हो चुके थे आनंद को मुर्दों से बातें करते हुए, उनकी फाइल्स पढ़ते हुए। नरगिस से मिलकर ऐसा लगा जैसे उसे की कमी थी आनंद की जिंदगी में। आसपास नजर घुमाकर देखते ही उसे एहसास हुआ कि सिमेट्री बिल्कुल खाली है और उसकी नजर गेट के पास झाड़ियों के बीच गिरे हुए एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर उठाकर वो धीरे धीरे दबे पांव पीछे से नरगिस की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज थी पर कदम बिल्कुल शांत। किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही नरगिस पीछे मुड़ी और आनंद ने पूरी जान लगाकर उसके सर पर पत्थर मार दिया। वो होश खोकर जमीन पर गिर पड़ी। आनंद ने झुककर उसके नाक के नीचे अपनी उंगलियां रखकर देखी। सांसें अभी भी चल रही थी। आनंद ने अब उसका गला दबाना शुरू कर दिया। नरगिस की बॉडी वो एक बस्ते में भरकर मॉर्ग लेके आया। उसकी परछाई अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। कांपती हुई नजरों से आनंद ने भास्कर को देखा और अब दीवार पर से धीरे धीरे स्निग्धा और भास्कर की परछाइयां भी मिटने लगी थी। आनंद और भास्कर बहुत सालों से दोस्त थे। आनंद मॉर्ग कीपर और भास्कर उसका डेड बॉडी डिलीवरी इंचार्ज। इसलिए जब एक रात 11:30 बजे मूसलाधार बारिश में किसान की डेड बॉडी लेकर भास्कर मॉर्ग पहुंचा तो उसे एक गहरा सदमा लगा। दरवाज़ा इस टाइम ज़्यादातर बंद ही होता है, इसलिए वो कमरे की खिड़की से आनंद को बुलाने गया। उसने देखा कमरे में सारा फर्नीचर बिखरा पड़ा है और आनंद स्निग्धा पर चिल्ला रहा है, तुम बदल चुकी हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हें बदलने नहीं दे सकता। आनंद उसकी तरफ बढ़ता रहा, कदम नापते हुए। स्निग्धा डर के मारे पीछे हटती रही। पापा मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी उनके साथ बाहर। पापा प्लीज पापा। आनंद नहीं रुका। उसने स्निग्धा को जोर से धक्का दिया और वो कुर्सी तोड़ती हुई जमीन पर गिर गई। फिर आनंद ने उस पर चढ़ के उसका गला दबाना शुरू किया। मुझे माफ कर दो स्निग्धा। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। हम दोनों साथ रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भास्कर दंग रह गया। उसके गले से एक चीख निकली और तुरंत आनंद ने खिड़की की ओर देखा। भास्कर को छिपने में थोड़ी देर हो गई। आनंद उसे देख चुका था और उसके मन ही मन एक जंग छिड़ गई। भास्कर अब सब कुछ जान चुका था। आखिर वो भी तो आनंद का दोस्त ही था, तो भास्कर का जिंदा रहना उनकी दोस्ती तोड़ सकता था। यही सब सोचते हुए आनंद को कमरे के कोने में पड़ी एक चेन सॉ दिखी। वो बारिश आने पर पास के जंगल काटने वाले रखवा गए थे उसके पास। बिना ज्यादा सोचे आनंद चेन सॉ लेकर मॉर्ग से बाहर निकला। भास्कर ने उसके पैरों की आवाज सुनते ही भागना शुरू कर दिया। आनंद ने भास्कर के सर को निशाना बनाकर रास्ते पर से एक पत्थर उठाकर फेंक मारा। पत्थर भास्कर की गर्दन पर लगते ही वो गिर पड़ा।
इससे पहले कि वो उठ पाता, आनंद चेनसॉ लेकर उस तक पहुंच गया। दीवार पर से अब तीनों परछाइयां मिट गई थी। आनंद अब बस अपने ही साए की ओर देखता रहा। फिर वो मुड़ा और उसने भास्कर, स्निग्धा और नरगिस को देखा। ये 8x12 का मॉर्ग जिसको उसने घर बना लिया था, ये मुर्दे जिनसे उसकी दोस्ती थी, और उसके ख्याल जो इन मुर्दों का रूप लेकर उससे अक्सर बात किया करते थे। बस यही थी आनंद की जिंदगी। जिंदगी शायद नहीं।